संख्या के बारे में कि संख्या क्या होता है, संख्या कितने प्रकार के होते हैं। बहुत बच्चे इसमें डिसमिस रहते हैं कि संख्या क्या होता है, संख्या कितने प्रकार के, बहुत प्रकार को बोल देता है कंधा ये क्या पता। ठीक है, संख्या तो बहुत होता है। चलिए आज यही हम आप लोगों को बताएंगे कि संख्या क्या होता है और संख्या कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए आपको ध्यान से समझना होगा। संख्या को समझने से पहले आपको अंक की समझदारी होना चाहिए कि अंक किसको कहते हैं। तो अंक की परिभाषा अगर जानना चाहते हैं डिटेल में, हम यहाँ पास बताएंगे लेकिन थोड़ा सा बताएंगे। और डिटेल में अगर जानना चाहते हैं तो मेरा एक वीडियो बनाया हुआ है, चैनल पर जाइए और देखिए। अंक की परिभाषा बहुत ही बढ़िया से बताए हैं, बहुत ही डिटेल से, एक नहीं दो दो परिभाषा दे करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को हम भी। सबसे पहले अंक की परिभाषा आपको बताएं तो कहा जाए कि अंक उसको कहते हैं कि अंक गणितीय की एक छोटी इकाई है। सबसे छोटी क्या है, इकाई है। यानी कहने का मतलब है कि इकाई के मतलब आपको पता है, एकदम छोटा सा इकाई है। कोई क्या अगर इकाई बोल दिया जाए, हमारा इकाई, हमारा इकाई क्या है, तो हमारा कोई भी एक चीज अगर ले लो तो वो इकाई कहलाता है। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब है कि अंकों की कुल संख्या 10 होती है। 0 से लेकर के 9 तक को ही अंक बोलते हैं, यानी जो सिंगल रहेगा उसे अंक बोलेंगे। अब चलते समझते हैं संख्या के बारे में। संख्या किसे कहते हैं, तो अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। अगर अंक अगर मिल जाएगा ना, एक से अधिक अगर हो जाएगा ना, अंक मिलेगा आपस में ना, तो उसे संख्या कहते हैं। जैसे मान लिया जाए हम लिख दिए 46, तो ये क्या है, संख्या है। कितना है, संख्या है। तो 2 अंकों की संख्या, ये क्या अंकों की, 2 अंकों की संख्या। हमने पढ़ा होगा कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या बड़ी संख्या, वो विशेष में आप लोगों को ये भी वीडियो बना देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए ये हो गया 2 अंकों की संख्या। अगर और लिखते हैं 4 6 4 2 6 2, तो ये भी संख्या ही है। क्या अंकों की, तो 2 4 1 5 अंकों की संख्या। ठीक है, तो इस प्रकार के अगर आपको दिया हुआ रहे, आपको बोलना है कि ये सब क्या है, सारी संख्याएं हैं। तो आपको जानना है परिभाषा। क्या जानना है, परिभाषा। आपको एग्जाम्पल से समझा दिए, अब चलते हैं परिभाषा की ओर। अंकों के समूह को क्या बोलते हैं, संख्या। लिख देते हैं अंकों के समूह को, अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। अंकों के समूह को क्या कहेंगे, संख्या कहते हैं। और संख्या जो होता है ना, संख्या जो होता है मुख्य रूप से 2 ही प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 ही प्रकार के। वो भी चलिए बताते हैं आपको, सब्र कीजिए। एक होते हैं वास्तविक संख्या, एक होते हैं वास्तविक संख्या, और एक होते हैं अवास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या। ठीक है, कुछ समझ में आया होगा। एक होते हैं वास्तविक और एक होते हैं अवास्तविक। अवास्तविक का दूसरा नाम काल्पनिक संख्या भी है, काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या भी है। ठीक है, अवास्तविक का दूसरा नाम क्या है, काल्पनिक संख्या भी है। तो इसके बारे में भी, वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या के बारे में हम आप लोगों को डिटेल से एक वीडियो बनाएंगे, जिसमें आप लोगों देखिएगा आकर के, जरूर बताएंगे हम। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले समझते हैं वास्तविक संख्या के बारे में। हम आपको समझाते रहे और परिभाषा एक वीडियो हम बनाएंगे, उसमें दे देंगे आप लोगों को। ठीक है, तो वास्तविक संख्या उसको कहते हैं, चलिए समझते हैं। वास्तविक संख्या में आता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को, यानी कि मिला हुआ रूप को। परिमेय संख्या भी रहेगा और अपरिमेय संख्या भी रहेगा, और अगर मिल गया दोनों ना, तो उसको कहते हैं वास्तविक संख्या। क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या जिसका कोई मतलब ही नहीं होता है, समझ में आया, जिसका कोई मतलब नहीं होता है, यह बोलना है अवास्तविक संख्या उसको कहते हैं। ठीक है, जिसका कोई मतलब नहीं है, जो माइनस में रहेगा और रूट के माइनस में रूट के अंदर दे दिया हुआ रहे, ये सब जो होते हैं काल्पनिक संख्याएं, यानी कि अवास्तविक संख्याएं होते हैं। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं के प्रकार है लेकिन अवास्तविक संख्याएं के प्रकार नहीं है। यहीं से अवास्तविक संख्या लास्ट हो जाती है, क्योंकि इसका कोई मतलब ही नहीं होता है काल्पनिक संख्या का। ठीक है, जो माइनस में दिया हुआ रहे वो काल्पनिक संख्याएं होती है। ठीक है, जो ऋणात्मक मान को दर्शाए वो काल्पनिक संख्याएं होती है। ठीक है, समझ में आया। तो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या 2 संख्याएं के प्रकार हैं, और यही प्रकार हैं मुख्य रूप से। वैसे तो लोग बोलता है संख्या के प्रकार बहुत सारे हैं, वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो ये सब कहाँ आते हैं, कैसे आते हैं, आपको बताते हैं। तो जितने भी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या आते हैं, वो सारे इसी में आते हैं। परिमेय संख्या वास्तविक संख्या के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, तो इसके अंतर्गत आते हैं। इनके अनेक भाग हैं। कितने भाग हैं, अनेक, एक नहीं अनेक भाग हैं। चलिए, तो उसी में आते हैं सम, विषम, प्रकृति, पूर्ण, परिमेय, भाज, अभाज, सब इसी में आते हैं, वास्तविक संख्या के अंतर्गत आते हैं।
ठीक है। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आप लोगों को कुछ जानकारी हुई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी जरूर करें, ताकि हम इसी प्रकार की वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहें। ठीक है, हमारे चैनल से बस आप लोगों को यही सब जनरल चीज की जानकारी मैथ के बारे में होती रहेगी, जो आप लोग से लोगों को पूछता है बस, विशेष के लिए फिर टाइम आने पर। ठीक है, थैंक यू।